सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी अभी एक खबर मैंने अपने मोबाइल पर पढ़ी और अभी भी क्या पढ़ी, रोज़ ही खबर देखता हूं, पढ़ता हूं। पहले नवरात्रि में बाधा, दंगा, हिंदुओं को मारना, फिर रामनवमी के दिन कई जगह हिंसा होना, रामनवमी के जो जुलूस में लोग शामिल थे उनके साथ मारपीट करना, यहाँ तक कि पुलिस तक पे गोली चला देना, पत्थरबाजी करना और उसके बाद षड्यंत्र की राजनीति होना। इसके पहले लगभग 1 महीना हो चुका होगा, आधी रात को राजस्थान में एक मंदिर गिरा दिया गया था। मंदिर के गेट पर भगवान श्री राम दरबार की झांकी थी, उसको भी तोड़ दिया गया था। और आज की खबर में राजस्थान में 3 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, जिनमें से एक मंदिर 300 वर्ष पुराना था। कहा गया कि ये अतिक्रमण से बने थे। जब भारत सरकार ही नहीं बनी थी 300 वर्ष पहले, तब का मंदिर है, तो वो अतिक्रमण में कैसे हो सकता है। लेकिन अब इस देश में सब कुछ हो रहा है और सबसे ज़्यादा परेशान करता है जब अतिक्रमण को दिल्ली की एमसीडी हटा रही थी तो देश की सर्वोच्च अदालत ने, जो अच्छे मामलों को महीनों नहीं देखती, उसने तुरंत सुनवाई की, स्टे ऑर्डर दे दिया। पुलिस पर गोली चली, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन ऐसी राजनीति हो रही है और इन सब को देख करके, सुन करके लगता है कि क्या वास्तव में भारत स्वतंत्र है। तर्क ये दिया जा रहा है कि रामनवमी की शोभा यात्रा उन इलाकों से क्यों निकली जिन इलाकों में मस्जिदें हैं या मुस्लिम रहते हैं। तो जानकारी के लिए बता दूं कि मुस्लिम इस देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। बंटवारे के बाद उनका इस देश पर नैतिक अधिकार तो नहीं है। वोटों की राजनीति ने उनको बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। इस देश की आत्मा पर प्रहार हो रहा है। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाएंगे, हिंदू संतों की हत्या की जाएगी, हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होगी, गलत कार्य होंगे। चाहे वो सीबीआई के लोग हों, चाहे आईबी के लोग हों, चाहे सैनिक हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे वो राक एजेंट हों, जितना इनको खतरा विदेशियों से नहीं है, उससे ज़्यादा खतरा इस देश में रहने वाले देश विरोधी ताकतों से है। आपको पता है कि आईबी ऑफिसर को दिल्ली में कितने चाकू मार करके, गोद करके और गंदे नाले में डाल दिया गया था। आपको याद होगा कैसे भोजन में थूक थूक करके हिंदुओं को अपवित्र किया जा रहा था, कैसे फलों में पेशाब छिड़क करके बेचा जा रहा था। सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब में खोजिए, सब आपको मिल जाएगा। गाजियाबाद की एक महिला थी, जिस मुस्लिम महिला को एक श्रीवास्तव परिवार ने नौकरी पर रखा था भोजन बनाने के लिए। वो अपने पेशाब को सब्जी में, दाल में, आटे में समय मिला करके और काफ़ी समय तक लोगों को खिलाती रही। और ऐसे व्यक्तियों को
क्या दंड मिलेगा? फांसी तो हो नहीं जाएगी, कोई कितनी देर वो जेल में रहेंगे, जमानत हो गई होगी, सब निकल जाएंगे। हमारे देश की ये हालत है कि जब कोई जेल भेजा जाता है तो बड़े जोर जो शोर से उसकी खबर छपती है या खबर दिखाई जाती है। जब वो चुपचाप जेल से निकलता है तो कोई नहीं दिखाता। यदि आप सेंसिटिव हैं, यदि आप वास्तव में देश को लूटने से बचाना चाहते हैं, देश को इन अभिशप्त पार्टियों के एजेंडे से बचाना चाहते हैं, तो ये आपको सोचना होगा कि आपका धर्म कैसे बचे, आपका ये देश कैसे बचे। पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू हैं भारत में। ये भी देश अगर हिंदुओं का नहीं रहा तो हिंदू रहेंगे कहाँ? क्या 1000 साल की गुलामी सहने के बाद भी अभी अकल नहीं आई है लोगों को? और सबसे ज़्यादा तो मुझे दिक्कत इन हिंदुओं से है, उन हिंदुओं से जो बड़े सेकुलर बने फिरते हैं, कम्युनिज्म को अंगीकृत कर रखा है, समाजवाद को बढ़ा रहे हैं। ये लोग क्या हिंदू कहलाने के काबिल हैं? समाजवाद शब्द सुनने में अच्छा लगता है। भाई आप कहेंगे कि समाजवाद है, समाज के लिए अच्छा काम हो रहा है, इसमें बुरा क्या है? नहीं, आप जब ढंग से देखेंगे, अध्ययन करें कि समाजवाद वास्तव में है क्या। समाजवाद कम्युनिस्ट का ही एक प्रकारांतर है। जिस समाजवाद में हिंदुत्व की, सनातन धर्म की कोई जगह नहीं है, कम्युनिस्ट में नहीं है। और तथाकथित अन्य धर्मद्रोहियों की बात तो करें ही नहीं। जो अत्याचार देश पर औरंगजेब नहीं कर पाया, जो अत्याचार देश पर अहमद शाह अब्दाली नहीं कर पाया, नादिर शाह नहीं कर पाया, चंगेज खां नहीं कर पाया, अकबर नहीं कर पाया, जहांगीर नहीं कर पाया, ये लोग नहीं कर पाए, बाबर नहीं कर पाया, उससे ज़्यादा अत्याचार आज हो रहा है। और लोगों को अपनी पीठ थपथपाने से ही फुर्सत नहीं है। हमने ये किया, हमने वो किया, सारा श्रेय लेने को तैयार है, लेकिन समस्या जस की तस। समस्या वहीं की वहीं। इतनी हिम्मत हो जाती है, आज एक तौकीर रजा नाम का व्यक्ति है, वो हिंदुस्तान में फिर से महाभारत की धमकी दे रहा है और छुट्टा घूम रहा है। एक तौकीर रजा की बात क्या करें, जाने कितने ऐसे हैं। आप लोग न्यूज़ देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। न्यूज़ की डिबेट देखिए, सब पता चल जाएगा। समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग कब जागेंगे, कब हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। जब वोट देने की बारी आती है तो हमें जाति, धर्म, ये सब समझ में आने लगता है। उस समय राष्ट्र किसी के सामने नहीं होता। और जिन लोगों को हम राष्ट्र का नायक समझते हैं, वो लोग केवल अपनी कुर्सी बचाने में सारी ताकत झोंक रहे हैं। आतताइयों के अंदर विश्वास पैदा करने में उनकी सारी बुद्धि खर्च होती जा रही है। इन किन प्रकार कैसे भी वो राजसत्ता पर बैठे रहना चाहते हैं। उनकी आईटी सेल ये बताने में लगी है सबको कि नहीं, हम लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं और
जो भी कर रहे हैं वो उसका परिणाम आगे मिलेगा आपको, और ये भी हमारी चाल है। अरे इन चालों का क्या फ़ायदा, जब तुम्हारे इष्ट देव की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, तुम्हारी इन चालों का क्या अचार डालेंगे हम। खैर मेरे सुधी दर्शक जन, इस मामले पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, कुछ तो आपके मन में भी सॉल्यूशन होगा, ज़रूर बताएं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।